वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द इंस्पायर फेलोशिप, जो कि फिलहाल में रिलीज की गई है 2021 बैच के लिए। तो इंस्पायर फेलोशिप के लिए जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इंस्पायर फेलोशिप क्या होती है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ पीडीएफ, ताकि आप जो है डायरेक्टली पीडीएफ पे विजिट करके सभी चीजों को पढ़ सके। मेक श्योर जो भी मैं बोलने वाली हूँ सारी चीजें ऑब्वियसली इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या चीजें आपको सबमिट करनी है, एवरीथिंग। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। फेलोशिप के अंडर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर द इंस्पायर फेलोशिप 2021। तो हमें इस पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। इस डाउनलोडेड एडवर्टीजमेंट को जब आप अपने पीडीएफ व्यूअर में ओपन करोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं उसी पीडीएफ को आपके सामने दिखाने वाली हूँ और सारा डिटेल में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स प्रोसीड। So you can see here that is innovation in science pursuit for inspired research, that is inspire scheme, जिसे हम inspire fellowship कहते हैं, a component under the inspire. So this is a call for application under the inspire fellowship 2021. तो ये जो कॉल है दैट इज फॉर द इंस्पायर फेलोशिप और वो भी जिस बैच के लिए रिलीज की गई है वो है 2021। अब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है ये इंस्पायर फेलोशिप क्या होती है। तो देखिए मैं कुछ पहले इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे पुट ऑन करके रखी है, उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगी कि ये इंस्पायर फेलोशिप क्या होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं ऑब्वियसली देना है। ये आपने जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी नंबर आपने अचीव किए हैं, जितना नंबर आपने स्कोर किया है, उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी चली आती है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए क्या बोला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम डीएसटी कहते हैं, हैज टेकन द सेवरल पायनियर्ड इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग द मेरिटोरियस स्टूडेंट टू स्टडी द बेसिक एंड नेचुरल साइंस एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल and to pursue the research career in both basic as well as applied sciences area, including the engineering, medicine, agriculture, veterinary science through the various component under the inspire. तो आपको जो है इक्वली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अलग अलग फील्ड में अपना रिसर्च करियर जो है वो स्टार्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। और ये है क्या, लेट्स सी। सो इंस्पायर ऑफर स्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर परसुइंग द डॉक्टरल रिसर्च एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or institute in India through the fellowship at a same level as net qualified candidates. तो इंस्पायर फेलोशिप क्या करती है, अगर आपका इंटरेस्ट है या आपके पास वो एलिजिबिलिटी है कि आप जो है इंस्पायर फेलोशिप को अवेल कर सकते हो, तो इंस्पायर फेलोशिप आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो है अपना डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी जो है अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सको अंडर द इंस्पायर फेलोशिप स्कीम। इतना ही नहीं, ये जो इंस्पायर फेलोशिप स्कीम होती है ये आपको बिल्कुल वही वैल्यू देती है जैसा आपको नेट वैल्यू देता है, यानी आपको अपना फेलोशिप देता है। जब आप सीएसआई नेट क्लियर करते हैं तो आपको अपनी फेलोशिप मिलती है। सिमिलर बेसिस पे अगर आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल होते हैं और सिलेक्शन अगर हो जाता है आपका, तो इंस्पायर जो है आपको इक्वली, मतलब जैसे सीएसआई नेट के स्टूडेंट को फेलोशिप मिलती है वैसे ही आपको भी बिल्कुल फेलोशिप मिलती है। बस आप सीएसआई नेट फेलो ना कहलाकर आप इंस्पायर फेलो कहलाते हो, लेकिन ऑब्वियसली सारी चीजें इक्वली होती हैं। तो इसके लिए बाकी सब चीजें क्या है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है इंस्पायर फेलोशिप कंपोनेंट ऑफ इंस्पायर प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट टू परस्यू रेगुलर डॉक्टरल डिग्री इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस इंक्लूडिंग द इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फार्मेसी एक्सेट्रा after either master degree in the science, applied science, engineering or bachelor's or master degree in medicine. तो अगर सीधी सी बात कहें तो अगर आपने मास्टर क्लियर कर लिया है इन साइंस और अप्लाइड साइंस, या फिर आपने इंजीनियरिंग क्लियर कर लिया है, या फिर आपका बैचलर या मास्टर डिग्री है इन मेडिसिन, तो आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन यहाँ पे भी इनका क्राइटेरिया है कि कितने मार्क्स वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इन्वाइट किया गया है फॉर ईयर 2021 और वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका एज ग्रुप जो है 22 से लेके 27 के बीच में आ रहा है। यानी अगर आपकी एज 22 से 27 तक का है तो आप जो है इस बीच में कहीं भी लाई करती है या फिर इसी एज ग्रुप में अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ठीक है इंस्पायर फेलोशिप आपको फेलोशिप तो दे रहा है, लेकिन किन बच्चों को दे रहा है, क्या सभी को दे रहा है? तो देखिए इंस्पायर जो स्कॉलर होते हैं उनके पास मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए या फिर
CGPA जो कि 70% के इक्विवेलेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए, मेनली इन MSc और इंटीग्रेटेड MS और MSc। ओके, यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 70% मार्क्स जरूरी है, और अगर CGPA स्केल पे अगर आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो वो CGPA स्केल का मार्क्स 70% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये थी पहली क्राइटेरिया, समझ में आ गई होगी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक ट्विस्ट और है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन PG, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन इन बेसिक और अप्लाइड साइंसेस इंक्लूडिंग द इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटरनरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेज इन इंडिया। यानी अगर आप मान लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं अगर आप जो है इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं जो इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस था, लेकिन आपने ऑटोनोमस कॉलेज में आपने 70% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया हो, या फिर आप फर्स्ट रैंक होल्डर ही क्यों ना हो, आप एलिजिबल नहीं है इंस्पायर फेलोशिप के लिए। यानी यहाँ पे वही बच्चे एलिजिबल हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में पढ़े हैं या फिर उन कॉलेजेस में पढ़े हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस था तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ नहीं होती है, चाहे आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो, चाहे आपने मिनिमम 70% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया हो। ये एक क्राइटेरिया था जो कि उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे कि नेक्स्ट थर्ड में मेंशन है फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन only from any recognized Indian university or institute or statutory body in India। तो अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इन मेडिसिन, ओके, तो भी आप एलिजिबल हैं। बस आपका ये जो डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अब कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है ये पता चल गया। अगर आपने ऑटोनॉमस कॉलेज से किया है अपना मास्टर, कितना ही अच्छे नंबर हो, कितने ही ज्यादा नंबर हो, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है देखिए जरा। अगर आपने फर्स्ट रैंक होल्डर हैं आप और आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से अपना मास्टर किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। या फिर आप अगर फर्स्ट रैंक होल्डर है इन एनी स्पेशलाइजेशन दैट इज गिवन एट MSc सेकेंड और लास्ट ईयर आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफर ऑफ इंस्पायर फेलोशिप। और किसी किसी केस में होता है ना, जैसे कि जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो MSc में आपको कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट दे दिया जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको जो है MSc में दे दिया गया था और चाहे आप फर्स्ट रैंक होल्डर ही क्यों ना हो, आप एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। सो द कैंडिडेट हु आर इंडियन सिटीजन्स and have acquired their eligibility for Inspire Fellowship during the year of 2020 and 2021 are eligible to apply। तो 2020 एंड 2021 के बीच में अगर आपने ये जो सारी की सारी एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है? The students who are already enjoying their SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप और हायर पोजीशन इन एनी प्रोजेक्ट और अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में JRF की पोस्ट पे या SRF की पोस्ट पे ऑलरेडी अगर एंगेज है तो आप एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। Merely having the eligibility does not guarantee the offer of Inspire Fellowship। Finally selected student for Inspire Fellowship against the previous advertisement need not to apply again। तो देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे इंस्पायर फेलोशिप के लिए। उनके पास अपने भी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो आपको इवेलुएट करेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो एलिजिबिलिटी जो है सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं देती है। आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई करके देख सकते हो। सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेप में होगा जो कि इनके थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। मेक श्योर इससे पहले भी इन्होंने इंस्पायर फेलोशिप का एडवर्टाइजमेंट निकाला था, अगर आप उसमें अप्लाई कर चुके हो तो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द मेंशन लाइन। अब बात करते हैं, हम कह तो रहे हैं इंस्पायर फेलोशिप, लेकिन मिलती कितनी है? तो इमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो द फेलोशिप अमाउंट अंडर द इंस्पायर फेलोशिप इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ऑफ फेलोशिप, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड द रिसर्च ग्रांट टू द कैंडिडेट्स। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 1000 Inspire Fellowship to be offered to eligible students against the Inspire Fellowship 2021 call, and each fellowship is tenable
for a maximum period of 5 years or completion of PhD whichever is earlier। तो देखिए जितना आपके CSR नेट का अमाउंट मिलता है, मतलब अगर आप CSR नेट GRF क्लियर करते हो तो जितना अमाउंट आपको वहां मिलता है उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि ये कब तक दिया जाएगा। तो इसकी जो लाइफ है, मतलब कि जितने टाइम के लिए आपको दिया जाएगा वो होगा 5 इयर्स। अगर आप 5 इयर्स से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए आपका PhD 4 साल में कंप्लीट हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा फेलोशिप मिलेगा ही, क्योंकि इन्होंने 5 साल बोला है। नहीं, अगर 5 साल लग जाते हैं दैट इज फाइन, 5 साल आपको लगातार मिलेगा। और अगर 5 साल से पहले कंप्लीट हो जाता है तो मान लीजिए 4.5 साल में कंप्लीट हो गया तो सिर्फ आपको फेलोशिप 4.5 साल तक मिलेगा और आगे के 6 महीने नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ कंप्लीशन तक करेंगे। लेकिन 5 इयर्स के बाद ऑब्वियसली 5 इयर्स के बाद तो CSR नेट भी फंड नहीं करता है, देन उसके बाद जो है कंडीशंस अलग हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इसके अलावा फेलोशिप जो है वो स्टूडेंट अवेल नहीं कर सकते हैं जो कि परस्यू कर रहे हैं MSc PhD MTech या फिर कहीं और में PhD अगर परस्यू कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? So the interested and eligible students must apply and submit their application with all the essential documents through the online mode only. Application are to be submitted online on a Inspire web portal, जो कि जिसका लिंक यहाँ पे मेंशन करके रख दिया है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूंगी। Those interested in submitting application has to register at this portal and submit the application online. So please read guidelines available on the portal carefully before submitting the application. तो एक बार अच्छे से सारे इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। जो डेडलाइन है वो है 1 मार्च 2022 से ये एप्लीकेशन शुरू हुए हैं और इनकी डेडलाइन है 31 मार्च 2022। कोई आपके पास डाउट होता है तो आप इस मेल आईडी पे इनको मेल कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए वो यहाँ पे मेंशन होके रखा है और ये आपको सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिलअप करना है। जैसे कि हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा है, टाइप कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट कॉलेज से प्रोवाइड किया गया है वो होना चाहिए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो। नेक्स्ट, अगर आप ऑलरेडी PhD के लिए इनरोल हो चुके हैं तब आपको क्या करना है, और अगर आप इनरोल नहीं है PhD के लिए तो आपको क्या करना है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ मेंशन है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो होगी 31 मार्च 2022, तो आप डेडलाइन को याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, तो इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो जरूर भरिए, ठीक है। उसके बाद भरने के बाद सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ एलिजिबिलिटी जैसे कि मेंशन था, सिर्फ एलिजिबिलिटी होना इंश्योर नहीं करता आपके सिलेक्शन को। आप फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये आपको मेंशन कर देंगे कि कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कौन से बच्चे नहीं हुए, एंड उसी के अकॉर्डिंग यू कैन परस्यू फॉर योर रिसर्च करियर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। साथ ही साथ अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर जो है भरपूर फायदा उठाइए अगर आप एलिजिबल हैं तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर सच मोर वीडियो अपडेट्स।